हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने राजा राम मोहन रॉय के बारे में डिस्कस किया था। यह एक तरीके से सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स हम लोग के चल रहे हैं, जिसका पार्ट 1 में हम लोगों ने राजा राम मोहन रॉय के बारे में डिस्कस किया था, उनकी किस तरीके से उन्होंने एक्शंस लिया था वो सब डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग आगे इसी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आर्य समाज एज वेल एज द रामकृष्ण मिशन, ये दो को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आर्य समाज फाउंडर कौन है? दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये दयानंद सरस्वती से आप लोग वाकिफ होंगे। फाउंडर आर्य समाज के फाउंडर कौन रहे? दयानंद सरस्वती। इनका जो बचपन का नाम था वो था मूल शंकर। ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, या कंफ्यूज क्या, ये लोग कई बार इनके नाम में और ये जो है स्वामी विवेकानंद के नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं और इसको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि कई बार स्टेट थीसिस में इस तरीके के ओरिजिनल नेम या चाइल्डहुड नेम पूछे हैं। ठीक है, तो फाउंडर दयानंद सरस्वती हैं आर्य समाज के, और ओरिजिनल नेम या उनके बचपन का नाम क्या था? दैट वाज मूल शंकर। ये जो बचपने का नाम था, इसको चेंज किसने किया, या एक तरीके से किसने उनको वो किया कि मतलब इसको नाम चेंज करने के लिए, तो ये टाइटल इनको दिया था स्वामी पूर्णानंद ने। यानी कि मूल शंकर का ये जो नाम बदल के एक तरीके से टाइटल इनको दयानंद सरस्वती का दिया गया, तो दैट वाज गिवन बाय स्वामी पूर्णानंद। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्वामी बिरजानंद इन्फ्लुएंस्ड हिम टू वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिंदूज। ये कहने का मतलब ये कि स्वामी बिरजानंद इनके एक जो गुरु हुआ करते थे, ये इन्होंने इनको इंस्पायर किया, इन्फ्लुएंस किया, ताकि ये फॉर द अपलिफ्टमेंट की जो हिंदुओं की जो स्थान, मतलब किस तरीके से रहन सहन का जो तरीका था उसको ऊपर उठाने के लिए ये इंस्पायर हुए अपने गुरु स्वामी बिरजानंद से। ठीक है, ये आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 1863 में इन्होंने पाखंड खंडनी फ्लैग को एक तरीके से फहराया। कहा ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फहराया था इन्होंने आगरा में। ठीक है, तो ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि किसने पाखंड खंडनी फ्लैग को, ये पाखंड खंडनी फ्लैग एक तरीके से ये था कि किस तरीके से हिंदुओं में रीत रिवाज में जो आडंबर किए जाते हैं और किस तरीके से धक्के चीजें की जाती हैं, उसके एक तरीके से खिलाफ इन्होंने इस तरीके से पाखंड खंडनी फ्लैग एक तरीके से होइस्ट कर दिया था, लहरा दिया था आगरा में 1863 में। तो क्वेश्चन यही है कि किसने किया, तो दयानंद सरस्वती ने। कब किया? 1863 में। और कहां किया? तो दैट वाज इन आगरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1875 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1875 ये जो आर्य समाज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इसकी स्थापना हुई थी, ये भी नहीं लिखा है यहाँ पे, मुंबई में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी मुंबई में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 1877 आते आते इसके हेडक्वार्टर्स को मुंबई से शिफ्ट करके लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पहले जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी तो वो हुई थी मुंबई में, हेडक्वार्टर्स उसके मुंबई में थे, और बाद में स्थानांतरण किया गया उसका 1877 में इन लाहौर। ठीक है, इनके एक तरीके से मान के ये बहुत ही एक ये भी इंपॉर्टेंट स्लोगन दिया है, गो बैक टू वेदास। ये दयानंद सरस्वती ने ही दिया है, गो बैक टू वेदास, यानी कि वेद की तरफ लौट चले हम लोग दोबारा, एक तरीके से ऐसा इनका कहना था। ये दयानंद सरस्वती के बारे में ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखते थे, बहु ईश्वरवाद में विश्वास नहीं रखते थे, और जातिवाद में भी विश्वास नहीं रखते थे, परंतु ये जो वेदास की ओर इशारा कर रहे थे, यानी कि जो भारतीय संस्कृति वेद पे चलती थी, हमारी वैदिक कल्चर की अगर बात किया जाए, तो उसको उसमें जो वर्ण जो व्यवस्था थी, जो ऋग्वेद के पार्ट 10 में जो 10वें मंडल में जो वर्ण व्यवस्था है, वो क्षत्रिय और ये सब जो 4 वर्ण है, उसको ये फॉलो करते थे, क्योंकि ये वैदिक कल्चर को फॉलो करना चाहते थे। बट फिर भी कई चीजें उसमें इनके उसमें ऐसी थी कि जो है ये बहुईश्वरवाद को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजन नहीं मतलब फॉलो करते थे, कास्टिज्म बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करते थे, बट वर्ण सिस्टम को ये फॉलो करते थे, क्योंकि ये वेद से एक तरीके से वेद की तरफ हमें या भारतीय संस्कृति को ले जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 1874 में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने 1874 में इसको प्रकाशित की, इसको लिखी, और इसमें भी हिंदू की जो समाज में जो कुरीतियां थी उनके ऊपर इन्होंने काफी कटाक्ष किए। और ही स्टार्टेड शुद्धि आंदोलन। ये शुद्धि आंदोलन क्या है? ये आपको पता होगा चार्टर एक्ट 1813, ये जो हम लोग प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं, उसमें पहली बार
भारत में आने का क्रिश्चियन मिशनरीज को एक तरीके से अलाउ कर दिया गया था कि क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे आ सकते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे आके जो यहाँ के जो गरीब वर्ग था, जो असहाय वर्ग था, उनको एक तरीके से झांसा देके या कई बार जबरन उनका जो है धर्म परिवर्तन करा देते थे। इसी चीज को पलटने के लिए इन्होंने, दयानंद सरस्वती ने ये शुद्धि आंदोलन चलाया था। इस शुद्धि आंदोलन में ये किया जाता था कि जो जबरन जो धर्म परिवर्तन और जो है बेवकूफ बना के जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है ईसाइयों में, ये हिंदू कल्चर से क्रिश्चियनिटी की तरफ जो झुकाव हो रहा है लोगों का, ये जबरन जो किया जा रहा है या बेवकूफ बना के किस तरीके से कर रहे हैं, तो उसको रोका। और जो ईसाई धर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके थे उनको भी दोबारा एक तरीके से हिंदू कल्चर में दोबारा लिया गया, हिंदू रिलीजन में दोबारा उनको फॉलो कराया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इनका ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहा इनकी डिमांड की हिंदी शुड बी द नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा हिंदी को मिलना चाहिए। ये दयानंद सरस्वती ने ही कहा है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आगे की फ्रीडम स्ट्रगल में ये देखने को मिल जाती है कि यही एक तरीके से ये हिंदी और राष्ट्रवाद और जो है ये सब जो सारी चीजें थी, ये एक तरीके से यहाँ से जन्म होने लगता है। ये इनके इस सब चीजों के कहने और करने के बाद किस तरीके से ये हिंदी पे या एक तरीके से राष्ट्रीय भाषा, मतलब इनका कहना ये था कि जो है अपना जो खुद का शासन है वो अगर बुरा से बुरा है तब भी जो है वो किसी विदेशी शासन से तो बेटर ही होगा। तो एक तरीके से राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करना दूसरे लोगों में ये शुरुआत कर दी गई थी बाय द आर्य समाज एंड दयानंद सरस्वती। इसीलिए 1907 की ये बात पेरेंट ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है आर्य समाज को वैलेंटीन चिरोल। ये वैलेंटीन चिरोल क्या है? ये एक ब्रिटिश ऑफिशियल और फिलोसफी और एक डिप्लोमेट हुआ करते थे जो इंडिया में इनके मतलब इनके पूरे लोगों को कैबिनेट एक तरीके से कमेटी बना के बुलाया गया था कि किस तरीके से इंडिया का जायजा ले और क्या क्या मतलब चीजें एडवाइस करने के लिए कही गई थी इनको। तो इन्होंने आर्य समाज को ही पेरेंट ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा है कि ये जो अराजकता और जो अनरेस्ट हो चुका है इंडिया में, इसके जनक यही आर्य समाज और दयानंद सरस्वती रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही ये हिंदी लैंग्वेज को एक तरीके से राष्ट्रीयता से जोड़ना, राष्ट्रभाव से जोड़ना, तो ये उत्पन्न करने में आर्य समाज का बहुत ही बड़ा हाथ रहा। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से पहले ये जान लीजिए कि इनकी मृत्यु 1883 में हो जाती है। दयानंद सरस्वती की जो फाउंडर रहे हैं आर्य समाज की, इनकी मृत्यु 1883 में हो जाती है और इनकी 1883 में डेथ होने के बाद ये आर्य समाज है वो दो उसमें बदल जाता है। एक गुट वो रहता है जो वेस्टर्न कल्चर जो हिंदी ये जो हम लोग वैदिक एजुकेशन ले रहे हैं उसके साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन को भी प्रेफर करता है, और एक दूसरा गुट होता है जो केवल और केवल हिंदी और या वैदिक कल्चर को या वैदिक लिटरेचर को फॉलो करना चाहता है। तो इसके उसमें हम लोग ये देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज बाय लाला हंसराज इन 1886। 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कर दी जाती है बाय लाला हंसराज। ये एंग्लो मतलब ये जो हम लोग उनसे ब्रिटिशर से रेफर कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये वो गुट है जो वेस्टर्न एजुकेशन एज वेल एज ये वैदिक एजुकेशन को प्रेफर करता था। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुरुकुल यूनिवर्सिटी बाय स्वामी श्रद्धानंद एंड मुंशीराम इन द ईयर 1902। 1902 की बात है कि ये जो गुरुकुल यूनिवर्सिटी जो प्योर और प्योर वैदिक लिटरेचर पे और वैदिक एजुकेशन पे बेस्ड था, 1902 में स्वामी श्रद्धानंद और मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद एंड मुंशीराम ये एस्टैब्लिशमेंट करते हैं गुरुकुल यूनिवर्सिटी की। और ये पेरेंट ऑफ इंडियन ये अनरेस्ट तो मैंने आपको बता चुका कि जो वैलेंटीन चिरोल ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग अपने दूसरे यानी कि एक तरीके से दूसरे सोशल रिफॉर्मर की तरफ बढ़ते हैं जो कि रामकृष्ण मिशन के फाउंडर रहे हैं। कौन? स्वामी विवेकानंद। ये एक तरीके से बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं इन द इंडियन सोसाइटी, इन द इंडियन हिस्ट्री एज वेल एज दी मॉडर्न हिस्ट्री। एक तरीके से ऐसे कहा जाए कि जो केवल भारतीय संस्कृति के लिए ही कहीं जो है विदेशी संस्कृतियों के लिए काफी एक तरीके से प्रेरणादायक होके सोर्स रहे हैं, एक तरीके से बहुत ही इंस्पिरेशनल फिगर रहे हैं आज तक के लोगों के लिए। इससे पहले मैं ये चीज इनके बारे में बताऊं तो इससे पहले ये जान लीजिए कि नेशनल यूथ डे, जो हम लोग का जो नेशनल यूथ डे मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि इनकी स्वामी विवेकानंद की बर्थडे डेट रही है। ठीक है,
तो ये जो नेशनल यूथ डे हम लोग क्यों, ये एक तरीके से कहने का मतलब ये स्वामी विवेकानंद का ऑरा आपको समझाने की, पर्सनालिटी समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इनके नाम पे ये एक तरीके से आज भी इतने इंस्पायरिंग रहे हैं कि इनके बर्थडे पे हम लोग उसको नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम लोग रामकृष्ण मिशन की तरफ। फाउंडर इनके कौन है? स्वामी विवेकानंद। इनका दी ओरिजिनल नेम यानी कि जो बचपन का नाम था तो दैट वाज नरेंद्र दत्त। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और ये मूल शंकर और नरेंद्र दत्त में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मूल शंकर वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ दयानंद सरस्वती और ये नरेंद्र दत्त इज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, डिसिपल ऑफ स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ये एक तरीके से इनके शिष्य थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे ये। स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु हुआ करते थे, ये ऐसे समझ लीजिए। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में ये कहा जाता है कि ही वाज ये एक तरीके से या ही वाज द प्रीस्ट ऑफ द कलकत्ता टेम्पल ऑफ द काली मंदिर। एक तरीके से ऐसे समझिए कि जो वहां जो कलकत्ता मंदिर के जो काली माता का मंदिर था उसके ये बहुत ही बड़े पुजारी उपासक रहा करते थे, जिसके वजह से ये एक चीज आर्य समाज में और रामकृष्ण परमहंस में एक डिफरेंस देखने को मिलता है कि जहां पे आर्य समाज में हम लोगों ने ये देखा करते कि दयानंद सरस्वती और जो उनके और फॉलोवर्स थे मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखते थे, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि रामकृष्ण परमहंस यानी कि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु हुआ करते थे दैट इज स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ये मूर्ति पूजा यानी कि काली माता की पूजा किया करते थे, उनकी मूर्ति की पूजा करते थे, जिनको गुरु माना स्वामी विवेकानंद ने। तो अल्टीमेटली एक तरीके से ऐसे समझा जाए कि बहु ईश्वरवाद और जो है मूर्ति पूजन के ये फॉलोवर रहे हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो नेम चेंज टू स्वामी विवेकानंद ऑन द एडवाइस ऑफ खेत्री किंग। ये 1893 की बात है। ये जब जो वर्ल्ड रिलीजन समिट हो रहा था, जो वर्ल्ड रिलीजन समिट 1893 में जब ये हो रहा था तो 1893 में शिकागो, ये मैंने लिखा नहीं है सॉरी, वर्ल्ड रिलीजन समिट 1893 में शिकागो में जब हो रहा था तो वहां पे जब अपने इंडियन रिलीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्वामी विवेकानंद को भेजा गया तो खेत्री के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने इनको ये एडवाइस किया कि आप अपना नरेंद्र दत्त नाम से ये स्वामी विवेकानंद नाम रख लीजिए। तो ये नेम चेंज टू स्वामी विवेकानंद ऑन द एडवाइस ऑफ खेत्री किंग, यानी कि ये जो वर्ल्ड रिलीजन समिट यानी कि शिकागो में जो पहले समिट हुई थी वर्ल्ड रिलीजन की 1893 में, उसमें इंडिया या हिंदू रिलीजन को रिप्रेजेंट करने स्वामी विवेकानंद पहुंचे थे और उसी समय खेत्री किंग के खेत्री जो राजा हुआ करते थे उनके सलाह पे इन्होंने अपना नाम नरेंद्र दत्त से स्वामी विवेकानंद रख लिया था। ठीक है, वेदांत सोसाइटी इन न्यूयॉर्क, ये वेदांत सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट करी गई थी इन द ईयर 1893 न्यूयॉर्क में, है ना। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ये न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की वहां पे एस्टैब्लिशमेंट की गई। ये वेदांत सोसाइटी ये इस तरीके क्योंकि जो है ये इंडियन रिलीजन और जो है चीजों के बारे में बताने और समझ मतलब चीजों को फैलाने के लिए यहाँ वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क में स्थापना हुई। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो रामकृष्ण परमहंस कह रहा हूँ, रामकृष्ण मिशन, ये भी 1893 में ही स्टैब्लिशमेंट होती है। ये रामकृष्ण मिशन अपने ही गुरु के नाम पे यानी कि रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रामकृष्ण मिशन ये अपने ये जो सोशल ग्रुप रहता है, सोशल रिलीजियस ग्रुप रहता है, इनका ये डाल देते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड रिलीजन समिट, ये पहला वाला हुआ था याद रखिएगा 1893 इन शिकागो। ये दूसरा वाला हुआ है 1900 में पेरिस में। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सेकेंड वर्ल्ड रिलीजन समिट हुआ 1900 एंड पेरिस, ये बात ध्यान रखिएगा। ये इनके बारे में, इनकी पर्सनालिटी को समझने के बारे में कई लोगों ने कई चीजें कमेंट की हैं। ये दो मैंने लिखे हुए हैं आपके लिए कि इनको स्पिरिचुअल टीचर, ये धार्मिक गुरु, भारत का धार्मिक गुरु कहा इनको किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, एक तरीके से इनकी पर्सनालिटी समझने के लिए ये मैं बता रहा हूं आपको, इनको भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और दूसरी बात रविन्द्रनाथ टैगोर की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि अगर आप भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले आप स्वामी विवेकानंद को जान लीजिए। तो ये कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और ये नेशनल यूथ डे ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो अगर ये सोशल रिलीजियस का ये पार्ट 2 है, अभी कुछ और छोटे मोटे रिलीजियस ग्रुप्स रह गए हैं, उनको हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये पार्ट 2 आपको मेरा समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेटिव दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। टेक केयर, पढ़ते रहिए।